हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में आने वाली गणगौर पूजा के बारे में। गणगौर व्रत कब किया जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इस व्रत का क्या महत्व होता है। गणगौर व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इसे तृतीया यानी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत इस साल 31 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। अपना मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। इससे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणगौर व्रत चैत्र माह की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस साल 31 मार्च को सोमवार को ही तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। सुबह 9:11 से शुरू होगी और 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पे तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए तृतीया यानी गणगौर पूजा 31 मार्च को ही की जाएगी। इस व्रत को करने के लिए एक समय भोजन किया जाता है। साथ ही महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। यह व्रत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में लगने वाले शहरों में अत्यधिक मात्रा में मनाया जाता है। आप सुनेंगे गणगौर पूजा कैसे की जाती है, पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए और पूजा कैसे करें। गणगौर व्रत की पूजा के लिए मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। मिट्टी स्वच्छ और साफ होनी चाहिए और उसके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना लें। इस दिन माता पार्वती को 16 सामग्री यानी 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सबसे पहले माता पार्वती को रोली कुमकुम से तिलक करें और भगवान शिव को चंदन से तिलक लगाएं। 16 श्रृंगार चढ़ा दें। चुनरी है तो चुनरी उड़ा दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर फल फूल मिठाई आदि चीजें चढ़ाएं। दूर्वा अर्पित करें। इसी के साथ चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। इसके बाद इस जल से दूर्वा के सहारे भगवान शिव और मां गौरी पर छिड़क दें। इसके बाद उन्हें चूरमे का भोग लगाया जाता है। गणगौर पूजा के लिए गुने भी बनाए जाते हैं। गुनों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गणगौर व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें और भगवान शिव के नामों का जाप करें। माता पार्वती से सुहाग रक्षा के लिए कामना करें। अपने सुहाग की रक्षा के लिए मां पार्वती से सुहाग लें, सिंदूर लगाएं और माता पार्वती से क्षमा याचना करें। जो भी गलती हुई हो माता रानी माफ करें। गणगौर माता की पूजा के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। पूजा समाप्त होने के कुछ घंटों बाद पूजा सामग्री को हटा देना चाहिए। जो भी सामग्री बची है उसको किसी नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। अब सुनेंगे गणगौर पूजा की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ भ्रमण पर निकली। उस दिन संयोग से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल और फल उपलब्ध थे लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं।
देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया और सुहाग रस बरस गया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद जब गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर से पार्वती की सेवा में आई, देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शंकर ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग निर्धन महिलाओं को बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को भी मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरा उतना उसे सुहाग मिलता गया। इसी तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उनकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती ने कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करेंगी उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये है गणगौर व्रत कथा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। गणगौर पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनेंगे